राधे राधे, राम राम सभी के लिए और गुड मॉर्निंग भी। आपका जो पेपर सीटेट का हुआ था और सीटेट आपने दे दिया, यूपी टेट आपने दे दिया, तो अब आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है। ठीक है, सुपर टेट की आपको तैयारी करनी है। तो आज से हम लोग सुपर टेट के लिए देखेंगे। पहले हम उसका सिलेबस देखेंगे और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है वो हम देखेंगे। ठीक है, सीटेट आपका क्लियर हो ही गया होगा। यूपी टेट का आपका रिजल्ट आने वाला है, उसके परेशान मत होइए। 1 महीना लेट हो गया है रिज़ल्ट, तो अब 1-2 दिन में रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, 2-4 दिन में। ठीक है, तो परेशान आप मत होइए। तो हम लोग सुपर टेट के लिए देखेंगे कि सुपर टेट में क्या क्या आता है और क्या होता है। ये तो आप लोग कई बार देख चुके होंगे, इसलिए हम ज़रा शॉर्ट में ही आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या आता है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात कि इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना होगा। आप यदि ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएट के साथ क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ भी बीएड वगैरह होना चाहिए। बीएड हो, डीएलएड हो या कुछ भी हो, जेबीटी हो। ठीक है, बीएड हो, डीएलएड हो, जेबीटी हो, कुछ भी हो आपके पास, पर होना ही चाहिए। ये ध्यान रखना आपके पास एजुकेशन का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जो भी होता है वो होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि और टेट के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसमें डीएलएड चल जाता है, उसमें 12th बेस पर भी चल जाता है, 12th बेस पर। लेकिन यहाँ सुपर टेट के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद ही ये सब होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ 12th लेवल का कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। ग्रेजुएशन के बाद ही आपका डीएलएड, बीएड वगैरह कुछ हो, वो ज़्यादा सही है। और वो सही क्या, वही एप्लीकेबल होंगे इसके लिए, वही एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब उसके अलावा क्या है, आपको यूपी टेट या सी टेट में से कुछ ना कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। यूपी टेट या सी टेट में से कुछ ना कुछ आपका क्लियर होना ही चाहिए, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर क्या है, फिर ये है कि जब आपका ये सब क्लियर होगा कि आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, आपके बीएड डीएलएड भी कंप्लीट है और उसके अलावा आपका सीटेट भी क्लियर है या यूपी टेट भी क्लियर है, तो तब आप इसके सुपर टेट के फॉर्म को भर पाओगे, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी अब निकलने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पेपर कैसा आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें दे रखा है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। कुल मिलाकर ये है कि टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 आते हैं। ठीक है, और 150 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल। और मेरिट कैसे बनती है, मेरिट ऐसे बनती है कि आपका सुपर टेट में जितना नंबर आएगा ना, उसका 60% लिया जाएगा। और इसके अलावा 40% कहाँ से लेंगे, तो देखो, आपका हाई स्कूल, आपका इंटर, आपका ग्रेजुएशन और आपका बीएड। ठीक है, इनका 10% लिया जाता है। हाई स्कूल से भी 10% लेंगे, बीएड से भी 10% लेंगे, इंटर का भी 10% लेंगे और ग्रेजुएशन का भी 10% लेंगे। ठीक है, इस तरह आपकी मेरिट बनती है। मेरिट कैसे बनती है, हमने आपको बता दिया कि सुपर टेट में जितने भी नंबर आपके आएंगे उसका 60% लिया जाएगा। सुपर टेट में जितने भी नंबर आएंगे आपके, ठीक है, उसका 60% लिया जाएगा। और क्या, और आपका हाई स्कूल से लेकर बीएड तक के 10% होंगे। जैसे हाई स्कूल में 10% हो गया, ठीक है, और इंटर में जो हाई स्कूल में 10%, ये 10th का हो गया। और फिर 10% आएगा 12th में। ठीक है, फिर 10% ही लिया जाएगा किस में, ग्रेजुएशन में। फिर 10% लिया जाएगा बीएड वाला, आपका बीएड या डीएलएड जो भी है। तो 60% ये और 40% ये हो गया, तो कुल मिलाकर ये हो गया 100%। ठीक है, तो इस तरह आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है जो इनमें भी नंबर ज़्यादा लाएंगे और इधर भी ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो सुपर टेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। इसमें आता क्या क्या है तो आप एक बार देख लीजिए। वैसे तो आपके सामने पूरा सिलेबस रखा हुआ है इसका, लेकिन हो सकता है आपको छोटा नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं एक बार पहले आप ये देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर ये पूरे नंबर दे रखे हैं, किसके कितने नंबर है, कौन सब्जेक्ट के कितने नंबर हैं, सभी दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, इस तरह मोड़ लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ देखिए आता किस किस में से कौन कौन सब्जेक्ट आता है वो देखिए। यहाँ भाषा से आता, भाषा कौन कौन सी आती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 3 तरह की भाषा आती है। और इस हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के 40 नंबर हैं। तो हिंदी जो आती है ना, हिंदी आती है 20 नंबर की, हिंदी आती है 20 नंबर की। ठीक है, इंग्लिश आती है 10 नंबर की और संस्कृत आती है 10 नंबर की। ओके, ध्यान रखना, हिंदी 20 नंबर की आती है। हिंदी 20 नंबर की इसलिए आती है क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, क्योंकि आपको यहाँ हिंदी सीखने के लिए कुछ अदर कौशलों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो भाषा का जो
नंबर है ना, भाषा के जो नंबर है वो टोटल 40 हैं, ठीक है। हिंदी आएगी 20 नंबर की, इंग्लिश आएगी 10 नंबर की और संस्कृत आएगी 10 नंबर की, टोटल 40 हो गए आपके, ठीक है। अब विज्ञान को देखिए, विज्ञान आपका टोटल 10 नंबर का आता है और ये कौन से स्तर तक का आएगा, तो स्तर दे दिया 12th स्तर तक का आएगा। ये आपका जो पेपर होगा ना 12th स्तर तक का आएगा। देखिए ऊपर दे रखा है भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन। ये किस क्लास तक आएंगे? कक्षा 12 तक की क्लास तक के आएंगे, ठीक है, 12th तक की क्लास के आएंगे, ओके। और जो शिक्षण कौशल से संबंधित है, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक सी हैं। जो आप बीएड में पढ़ चुके हो, सीटेट में पढ़ चुके हो, तो वो सब डीएलएड बीएड टाइप का आएगा, ठीक है। तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान किसी भी तरह से होना नहीं है, बस तैयारी में दम देना है अच्छी तरह से, ठीक है। हो सकता है यहाँ गणित में और अंग्रेजी में कुछ बच्चों को परेशानी हो, तो परेशान मत होना, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बस पढ़ते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका निकट है, आने वाला है, परेशान होना मत, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 12th लेवल का, ये जो हम देख रहे हैं 12th लेवल का है, 12th लेवल का आएगा इसमें, ठीक है। आपने देख लिया भाषा के क्षेत्र में क्या आना है, ओके। अब देखिए विज्ञान में 10 नंबर का होगा टोटल, विज्ञान का जो पोर्शन होगा 10 नंबर का होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या आएगा? आपके दैनिक जीवन में विज्ञान कैसा है, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव, ये सारी चीज़ इसमें आएंगी, ठीक है। फिर गणित में वही चीज़ जो आप 12th तक पढ़ते रहते हो, वही चीज़ आएंगी, ठीक है। इसे पढ़ लेना अच्छी तरह से। ये 20 नंबर का होगा मैथ, कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा। फिर पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये तो आप अभी करके ही आए हो ना, सीटेट में, यूपीटेट में करके आए हो, तो ये सब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप कर ले जाओगे, 10 नंबर का है, ठीक है। और इससे पहले ना हम आपको ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाए कि पहले क्या हुआ था। और उनके अलावा भी हम और प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे, जिससे आपका सुपरटेट अच्छी तरह से निकल जाए, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आज से शुरुआत करते हैं सुपरटेट की, इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखने की। पहले हम लोग इस सिलेबस को देख रहे हैं, ठीक है। आपने देख लिया पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में कितना आएगा? 10 नंबर का आएगा। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, लगभग एक से ही हैं दोनों ये, ठीक है। ये दोनों एक से ही हैं, आप पढ़ चुके हो कई बार। तो यहाँ शिक्षण की विधियाँ, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है, ये सब आएंगी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, परेशान मत होना बिल्कुल भी, बिल्कुल हो जाएगा अच्छी तरह से सब कुछ। हम यहाँ पर बार बार क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, जिससे बहुत क्लैरिटी आए आपके करने में, ठीक है। तो ये भी 10 नंबर का आएगा, ठीक है, 10 नंबर के दोनों आएंगे। और जो समसामयिक घटनाएं हैं वो 30 नंबर की आएंगी। ये घटनाएं इसलिए ज़्यादा दी जाती हैं जिससे पता रहे कि हाँ आप इस देश में रहते हो और आपको यहाँ की जानकारी है या नहीं है, कि क्या चल रहा है आपके देश में, आपको प्रेजेंट के बारे में पता है या नहीं पता है। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए 6 महीने पहले का, मतलब 6 महीने तक का जब एग्ज़ाम हो ना, तो उससे 6 महीने पहले का आप करंट अफेयर्स पढ़ लेना, ठीक है। क्या पढ़ोगे? करंट अफेयर्स पढ़ लेना, सीए पढ़ लेना उसका, ठीक है। 6 महीने पहले तक का, मैक्सिमम 6 महीने तक के में आते हैं अधिकतर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर 6 महीने तक के पूछ लिए जाते हैं, तो वो 6 महीने तक का भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए भी आप बिल्कुल परेशान होना मत, ठीक है। कोई भी ऑथेंटिक बुक उठा लेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए इसमें राष्ट्रीय मुद्दे, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह ये सब चीज़ आती हैं। तो 30 नंबर का बहुत बड़ा पोर्शन है, 30 नंबर, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आता है रीजनिंग कैसी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, ठीक है। तो यहाँ, और ये तो बहुत ही इजी आता है रीजनिंग में, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेना मत, इसे तो आप चलते फिरते यूँ ही कर जाओगे, ठीक है। ये 5 नंबर का होता है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर से आता है वो भी 5 नंबर का आता है। ये इजी प्रश्न आते हैं ना, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है, ओके। लास्ट में आता है जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिवृत्ति। अब इसमें देखिए व्यावसायिक आचरण, नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, ये ऐसी चीज़ें जो आप अपने बच्चों के लिए करोगे, अपने स्कूल के बच्चों के लिए करोगे, उनके लिए, ठीक है। दंड, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, कैसी व्यवस्था आप प्रभावी करोगे, क्या करोगे, सब आता है। तो ये इसका सिलेबस टोटल है कितने नंबर? टोटल है 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। ध्यान रखना सुपरटेट में आपका जितना नंबर आएगा उसका 60% जोड़ा जाएगा, और प्लस आपका जो एकेडमिक है, एकेडमिक का 40% जोड़ा जाएगा। एकेडमिक बोले तो हाई स्कूल, इंटर, बी और ग्रेजुएशन और बीएड, ठीक है, इनका 10% में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी मेरिट बनकर तैयार हो जाएगी 100% पे, ठीक है। आपके जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वही मेरिट में आगे बढ़ पाएगा, ओके। तो कुल मिलाकर ये है कि आपने यहाँ देखा सुपरटेट का सिलेबस। अब ये जो सुपरटेट का सिलेबस है इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे जो पहले हुआ था, पेपर पहले कैसे आए थे, पहले हम लोग वो देखेंगे। और जब हम वो पेपर देख लेंगे, क्वेश्चनिंग देख लेंगे, तो हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठ जाएगी, एक मैप बन जाएगा कि हाँ भैया ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसी प्रकार से हमें तैयारी करनी है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले विगत वर्षों में आए हुए पेपरों को कि उसमें क्वेश्चनिंग कैसी होती है। जब वो क्लियर होगा तो आगे चल के अच्छी तरह से पढ़ाई फिर कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम आज से ही क्लास शुरू करेंगे। आज से ही पहले सबसे पहले यहाँ सिलेबस डाला गया है, तो इस सिलेबस को आप लोग एक बार अध्ययन कर लेना इसका सही से। 150 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 60% इसका जोड़ा जाएगा और बाकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड ये सब आपका 10% जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिलेबस। ध्यान रखना है इस बात को। हम लोग आज से शुरू करते हैं। आज से शुरुआत करेंगे किस चीज़ की, यहाँ पर इसके क्वेश्चंस को देखने की। ठीक है, मैथ के पोर्शन को हम लोग बिल्कुल अलग रहेंगे, मैथ के पोर्शन की क्लासेस एकदम अलग डालेंगे। ठीक है, बाकी पोर्शन हम लोग एक साथ डालते रहेंगे। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि हिंदी के अलग और इन सब के अलग अलग डालें। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। सुपर टेट आपका क्लियर होगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज से शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने आप कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि आपका ही चैनल है, आपको ही ये सब कुछ करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। ओके, इसी सुपर टेट की वीडियो के साथ स्टार्टिंग करेंगे आज से। श्री गणेश करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है अब आपके पास। पहले हम लोग पेपर देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका डीपली अध्ययन करेंगे, जिससे पेपर आपका एक बार में क्लियर हो जाए और आप अच्छी तरह से इस साल जॉब पा जाओ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।